नूह, बस करो, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। तुम हमें डराते रहते हो। अगर सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी बात करते हो। एक कौम थी, हरी भरी जमीन, नर्म हवाएं, बहते पानी, मजबूत जिस्म और जिंदगी की फरावानी। मगर सब नेमतों से बड़ी नेमत उनके दरमियान मौजूद थी, अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वो बरसों नहीं, सदियों तक अपनी कौम को एक ही पैगाम देते रहे, तौहीद, तौबा और आखिरत की तैयारी। ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो, वरना अंजाम सख्त होगा। लेकिन गुमराही एक दिन में नहीं आई। उलमा ने जिक्र किया कि इब्तिदा में इन लोगों में कुछ नेक बंदे थे, लोग उन्हें मोहब्बत से याद करते। फिर वो नेक लोग दुनिया से चले गए और शैतान ने एक यादगार के नाम पर दिलों में नया ख्याल डाल दिया। अगर हम उन नेक लोगों की निशानी बना लें तो शायद नेकी याद रहे, शायद दिल नरम रहे। पहले तस्वीरें, फिर मुजस्समे और फिर एहतराम ने आहिस्ता आहिस्ता इबादत की शक्ल इख्तियार कर ली। यही वो फिसलन थी जिस पर कौमे नूह का कदम टूटा और फिर वो संभल न सके। कुछ नाम कुरान के सियाक में आते हैं, वद, सुआ, यगूथ, यऊक और नस्र, जिन्हें उन्होंने बुजुर्गों की याद से माबूद बना लिया। क्या कभी आपने सोचा, बुराई अक्सर बुराई बनकर नहीं आती, नेकी के बहाने से आती है। हजरत नूह ने उन्हें बताया, ये पत्थर हैं, न सुनते हैं न देखते हैं। मगर सरदारों ने ताकत और रिवाज का हथियार उठा लिया। वो नहीं चाहते थे कि हक आए, क्योंकि हक आता है तो झूठ की दुकान बंद होती है। नूह, बस करो, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। तुम हमें डराते रहते हो। अगर सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी बात करते हो। दिन गुजरते गए, नस्लें बदलती रहीं। हजरत नूह मुसलसल दावत देते रहे, कभी नरमी से, कभी ऐलानिया, कभी तन्हाई में। इस्लामी मुसादिर में मजमूनन आता है कि उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अज्र मेरे रब के पास है। तौबा करो, अल्लाह तुम पर खैर के दरवाजे खोल देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ बुलाता हूँ, वापस आ जाओ। आज पलट आओगे तो रहमत मिलेगी। मगर जवाब तंज, इल्जाम और तबकाती गुरूर। तुम हमारे जैसे हो, खाते पीते चलते फिरते, नबी कैसे? और तुम्हारे साथ तो कमजोर लोग हैं। अगर पैगाम आना होता तो हमारे बड़ों में से किसी को दिया जाता। ये वो लम्हा था जहां बहुत से दिल डगमगा जाते। कौम के कुछ लोग अंदर से सच को महसूस करते थे, मगर लोग क्या कहेंगे का खौफ उन्हें वापस खींच लेता। कभी दिल कहता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सच्ची है, मगर फिर डर लगता है खानदान, मजलिस, रिस्क सब छूट जाएगा। हजरत नूह रातों को दुआ में गिड़गिड़ाते, दिन में दावत देते। फिर एक वक्त आया जब उन्हें वही के जरिए समझा दिया गया कि अब इस कौम के बड़े हिस्से में हिदायत का दरवाजा बंद हो चुका है। तब उन्होंने फरियाद की। ये जिद नहीं थी, दर्द था। ऐ मेरे रब, मैंने कोशिश की, मैंने सब्र किया, मगर ये लोग हक से मजीद दूर होते जाते हैं। फिर हुक्म आया कि एक कश्ती तैयार करो, हमारी निगरानी में, हमारी हिदायत के मुताबिक। हजरत नूह ने रेगिस्तान में लकड़ी जोड़ी, कील ठोंकी, तख्ते लगाए। पानी का नामो निशान नहीं, मगर यकीन कामिल। रेगिस्तान में कश्ती? नूह, तुम तो वाकई अकल खो बैठे हो। और हजरत नूह खामोश, बस काम में मसरूफ। हर कील के साथ गोया वक्त की मोहलत कम होती जा रही थी। फिर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा, हवा का लहजा सख्त हुआ और एक निशानी जाहिर हुई। तन्नूर से पानी उबलने लगा, जैसा कि इस्लामी रिवायात व तफासीर में जिक्र मिलता है। बस वक्त आ गया, जल्दी करो, जो ईमान लाए हैं सवार हो जाओ। बारिश शुरू हुई, आम बारिश नहीं, जैसे आसमान के बंद दरवाजे खुल गए हों। जमीन से चश्मे फूट पड़े, पानी बढ़ा, चीखें बुलंद हुईं, और वो लोग जिन्होंने सदियों अजाब कहाँ है कहा था, अब पुकार रहे थे, हम मानते हैं। कश्ती चल पड़ी अल्लाह के हुक्म से। और फिर सबसे कड़ा इम्तिहान आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, जो कश्ती से दूर था, लहरों की तरफ भाग रहा था। ऐ मेरे बेटे,
हमारे साथ आ जा, काफिरों के साथ न रह, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज टूट गई, मगर यकीन न टूटा। आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। फिर एक बड़ी मौज हायल हुई और बेटा नजरों से ओझल हो गया। कश्ती में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा सिर्फ पानी का नहीं था, दिल का था। तूफान थमा तो हुक्म आया कि पानी रुक जाए, जमीन अपना पानी समेट ले। कश्ती एक बुलंद जगह पर ठहरी। इस्लामी रिवायत में जोदी का नाम आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम रखा और सजदाए शुक्र किया।